वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है लेक्चर नंबर 4 जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। पिछले दो लेक्चर्स में हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किए थे। अब हम करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो शुरू करने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा और अगर आप इस चैप्टर की नोट्स फ्री में चाहते हैं जो मैं इस चैप्टर के बना रहा हूँ, और उसके अलावा अगर आप बाकी सारे चैप्टर्स और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स फ्री में चाहते हैं, क्लास 9, 10, 11, 12 कोई सा भी सब्जेक्ट है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें। हम आपको एक ग्रुप पे डालेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहाँ पे हम आपको नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर सब फ्री में भेज रहे होंगे। और अगर आप ट्यूशन चाहते हैं क्लास 9, 10, 11, 12, तो अभी जो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें। हम आपको कोई से भी सब्जेक्ट की हम आपको ट्यूशन दे देंगे। एंड जो बच्चे हमसे ट्यूशन लेते हैं हमेशा 90% और उससे ज्यादा ही मार्क्स आते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने हमने तीन पढ़नी थी इक्वेशन ऑफ मोशन, दो करनी है, अब तीसरे पे आते हैं। अब ये वाली है ना, यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखने वाला हूँ। कौन सी है? तो है 2as। ठीक है, 2as, 2as। ठीक है, जिसमें से a आपका एक्सेलरेशन है और s आपका डिस्प्लेसमेंट है जो हमने वेरिएबल्स लिखे थे, और उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हो। v स्क्वायर, जिसमें से आपका जो स्क्वायर है वो आपका v हो रहा है। v होता है आपका इनिशियल स्पीड। ठीक है, माइनस यू स्क्वायर। तो हमारी ये है इक्वेशन v 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जिसमें से v आपकी फाइनल वेलोसिटी है और u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। अब इसको हम डिराइव करेंगे क्योंकि ये जरूरी होता है आपके एग्जाम्स के लिए। और साथ में यहाँ पे भी डेरिवेशन लिखी हुई है किताब में, लेकिन ये है ना डेरिवेशन यहाँ पे जो लिखी हुई है बहुत कंफ्यूजिंग सी लिखी हुई है और बहुत लंबी करके लिखी हुई है, तो मैं आपको एक शॉर्टकट वाली बताऊंगा और फिर हम इसके सवाल करेंगे। तो अब है ना डेरिवेशन पे आते हैं। डेरिवेशन के लिए यार जो किताब में लिखा हुआ है उन्होंने बस ये किया कि एरिया अंडर द कर्व लेके उन्होंने है ना वो डिराइव की है। तो वो एक तरीका है। मैं दूसरा तरीका बताने वाला हूँ जो इससे ज्यादा आसान है। वरना ही आप वो वाला भी लिख सकते हैं जो किताब में लिखा हुआ है एग्जैक्ट सेम, लेकिन आपकी मर्जी है। आप वो वाला लिखना चाहें या फिर वो वाला जो अभी मैं लिखने वाला हूँ। तो एक इक्वेशन आपको दी हुई थी शुरू में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये है आपकी क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं करूंगा ये कि मैं u को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा उस साइड पे, v माइनस यू, और a है उसको मैं डिवाइड कर लूंगा दोनों साइड पे, तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो है t। तो यार हमने ये कर लिया कि इसमें हमने t को है ना सब्जेक्ट बना दिया। हमें पहले v के फॉर्म में मिला था कि यार फाइनल स्पीड किसके बराबर है, u प्लस ए टी। अब क्या हो रहा है यार, टाइम किसके बराबर है, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइड बाय a। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। फिर ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर अब हम लिखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो हमारी क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं ये t, ये किसके बराबर है, इसके बराबर। इसका मतलब ये है कि यार जहां पर भी मेरे पास यहाँ पे t लगा हुआ है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, मैं क्या ये वाला t ऐसे उठा के इधर डाल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि टाइम जो है वो किसके बराबर है, v माइनस यू डिवाइड बाई ए के बराबर। तो मैं करूंगा ये कि t की जगह मैं v माइनस यू डिवाइड बाई ए लिखूंगा। तो जब ये होता है आपका, तो इससे हमारा जो आंसर है ना s, वो किसके बराबर आता है, u मल्टीप्लाई बाय t हो रहा था, t की जगह हम डाल देंगे v माइनस यू डिवाइड बाय ए। ठीक है, ये है हमारा t की जगह, क्योंकि t किसके बराबर, इसी की जगह बराबर है, और ये हमने t की जगह यहाँ पे ये पूरा एग्जैक्ट सेम लिख लिया। और साथ में वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं, हाफ टाइम्स a टाइम्स v माइनस यू डिवाइड बाय a होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। फिर इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारा s जो है, u मल्टीप्लाई बाय v, u मल्टीप्लाई बाय v यू वी हो गया माइनस यू स्क्वायर, यू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय a। ठीक है, ये हो गया आपका पहले वाले का आंसर। फिर प्लस यहाँ पे हम लिखते हैं 2, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, a स्क्वायर और फिर a से वो डिवाइड हो रहा है क्योंकि a स्क्वायर आपका एक्सपैंड होके इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। ठीक है, तो
ए स्क्वायर आ गया और वो डिवाइड बाय ए हो गया, तो ये ए हो गया। फिर वी माइनस यू होल स्क्वायर, ठीक है, तो वी स्क्वायर, इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास आएगा वी स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब सबसे पहले यहाँ पे जो डिनोमिनेटर देख रहे हैं, इसको हमें इक्वल करना है। इक्वल से मुराद यार ये देखें, राइट साइड पे डिनोमिनेटर 2 है, लेफ्ट साइड पे ए है, तो हम करेंगे ये कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास है ना डिनोमिनेटर सेम आ जाए। जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ गया तो भाई एडिशन बहुत आसानी से हो जाएगी। अब ये एक ही डिनोमिनेटर में आ गया और ये हमने यहाँ पे 2a लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा s पड़ा हुआ है। अब यहाँ से मैं फर्स्ट जो है हटाता हूँ और ऊपर अब मैं लिखने वाला हूँ कि आगे क्या होगा। तो सबसे पहले ये है कि 2a है, इसको हम उस साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे डिनोमिनेटर यहाँ से हट जाए। तो 2as आ गया, तो 2as आपको याद आ रहा होगा हल्का हल्का सा थोड़ा सा जो हमने लिखा था। अब फिर उसके बाद 2uv है और यहाँ पे -2uv है, तो ये आपके कट हो जाते हैं, तो 2uv और -2uv हट गए। फिर हमारे पास यहाँ पे देखें वी स्क्वायर है, ठीक है, वो हम वी स्क्वायर पूरा यहाँ पे लिख लेते हैं वी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें एक यू स्क्वायर है और एक -2u स्क्वायर है, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -u स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यार हमने u को u से मल्टीप्लाई किया था -u स्क्वायर, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 कर लिया हमने ताकि डिनोमिनेटर वो सेम हो जाए, और फिर -2 प्लस 1 करेंगे तो -1 ही आएगा, तो इसलिए हमारा आंसर फिर -u स्क्वायर हो गया। और ये हमारी फाइनल थर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ये ज्यादा आसान मेथड है, ये भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा आप किताब वाली जो डेरिवेशन है वो भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये जरूरी है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। ये हो गया हमारा आम, ये वाला पार्ट। फिर उसके बाद सवाल पे आते हैं। दो सवाल यहाँ पे दिए हुए हैं, अब इनको सॉल्व करते हैं दो सवाल को, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है कि अ बस इज ट्रैवलिंग एट स्पीड। अच्छा, अब ये ट्रिक है, ये मैं आपको ट्रिक अभी बताऊंगा। वो ये है कि यार जब भी यहाँ पे दिया जाए कि यार ये देखें 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये जब भी आप पढ़ें तो आप देखें। अच्छा, एक गलती है इस सवाल में सब। अच्छा, इस सवाल में एक गलती है, सबसे पहले यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन जो हो रही है वो 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमारा यूनिटी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। हमारी बस जो है उसकी जो स्टार्टिंग स्पीड है, ये देखें बस हमारी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में ट्रैवल कर रही है, और ये मतलब क्या हो गया हमारा इनिशियल स्पीड। तो इसको मैं नाम दे दूंगा u ताकि मुझे याद रहे। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन आ जाती है यहाँ पे, ये हमें पता है, तो ये a हो गया। और फिर उसके बाद टाइम आ गया यहाँ पे t, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यार स्पीड निकालो फाइनल वाली, तो मतलब हमें v निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ क्या है, एक तो आपके पास u दिया हुआ है इनिशियल स्पीड, उसके अलावा a दिया हुआ है और उसके अलावा t दिया हुआ है, ठीक है। और आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है v। अब यार आप एक दफा जब ये सब चीजें साइड पे लिख लेंगे ना, तो इसको देख के फिर आप ये याद करें कि यार जो मैंने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, जो मैं वापसी दिखा देता हूं आपको, इनमें से यार सबसे मिलती जुलती वाली कौन सी है उन 4 वेरिएबल्स से जो हमने लिखे हुए हैं। तो यार सबसे पहला वाला है, ये देखिए यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यहाँ वो चारों यूज हो रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, और यहाँ पे यू ए टी और v दिया हुआ है। तो भाई चल सीन है, हम है ना वो वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। दूसरी बात है, यहाँ पे देखें एस यू टी हाफ ए टी स्क्वायर है। अब यार इस इक्वेशन में एस है और v नहीं है, और यहाँ पे देखिए v है और s नहीं है, तो उसकी वजह से सेकंड इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। फिर हम तीसरी वाले में आते हैं। तीसरी वाले में यार देखिए 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसमें यार s है और t नहीं है, लेकिन यहाँ पे t है और उधर s नहीं है इस वाले में, इसलिए हम पहली इक्वेशन यूज करेंगे क्योंकि वी यू ए टी सारी ये उसमें है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और फिर उसके बाद हम वेरिएबल्स रिप्लेस करते हैं। सबसे पहला पहला वेरिएबल जो है वो है u, हमारी स्टार्टिंग स्पीड है 10। फिर उसके बाद ऐड करेंगे क्या, एक्सेलरेशन। कितनी हम ऐड करेंगे, ये देखें हम यहाँ पे है ना
2 डाल देंगे क्योंकि ये हमारी एक्सेलरेशन थी। तो ये हमारी 2 आ गई और मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम कितना था यार 5 सेकंड। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये कितना हो गया 10 प्लस 10 और ये 20 मीटर पर सेकंड आपकी फाइनल स्पीड हो गई, जो बुक में भी यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब दूसरे सवाल पे आते हैं। अ कार इज ट्रैवलिंग इनिशियली, शुरू में, ठीक है, इनिशियली यूज लिखा हुआ है मतलब शुरू में, ठीक है, तो ये हमारा यू हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है एक्सेलरेशन होती है इतने की और टाइम इतना लग रहा है, ठीक है, इतने टाइम के लिए एक्सेलरेशन हो रही है। अब यार डिस्टेंस निकालो, तो सबसे पहले यार ये कह रहा है कि एस निकालो, तो हमें दिया हुआ है यू, ए और टी और हमें निकालना है एस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है यार, हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, तो हम वेरिएबल्स आके देखेंगे। तो पहली वाली इक्वेशन यूज नहीं होगी क्योंकि एस भी नहीं है, लेकिन हाँ दूसरी वाली यूज करेंगे क्योंकि एस यू ए और टी है और तीसरी वाले में टी नहीं है, तो इसकी वजह से हम दूसरी इक्वेशन ही यूज करेंगे, वो यहाँ पे फिट होती है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, वो वाली एस जो आपका है वो किसके बराबर है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जो स्पीड है हमारी u इनिशियल वो कितनी है 4, उसको मल्टीप्लाई बाय हम किस नंबर से करेंगे t 10, ये हमारा टाइम है। फिर प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय ए हमारी क्या है 1, फिर मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम क्या है हमारा ये रहा आपसे टाइम यहाँ पे 10, तो हम मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर, फिर यहाँ पे 40 प्लस अब हाफ टाइम्स 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100 होता है, 100 डिवाइड बाय 2 वो होता है 50, तो 50 प्लस 40 90 के बराबर होता है। तो हमारे जो डिस्टेंस जो ट्रैवल्ड है वो है 90 मीटर और वही चीज यहाँ पे दी है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं हम ये वाले सवाल और इससे हमारा ये खत्म हो जाता है इक्वेशन मोशन। फिर अगले लेक्चर में हम फ्री फॉल मोशन शुरू करेंगे। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो आप लेक्चर वापसी देख लें या फिर आप हमें यूट्यूब पे कमेंट कर लें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, हम आपको वापसी समझा देंगे, मसला नहीं है अगर आपको समझ नहीं आया। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अगर आप फ्री के नोट्स चाहते हैं इस चैप्टर के जो मैं बना रहा हूँ और बाकी सारे चैप्टर्स के, अगर आप नोट्स फ्री में चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको एक ग्रुप पे डाल देंगे जहाँ पे हम नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर सब चीज़ें फ्री में दे रहे होते हैं। उसके अलावा अगर आपको ट्यूशन चाहिए क्लास 9, 10, 11, 12 और कोई से भी सब्जेक्ट की, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, CS, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको ट्यूशन दे देंगे। फिर अगले लेक्चर में फिर हम फ्री फॉल मोशन शुरू करते हैं।